Good morning, students. Today we will learn class 12th chapter 3 exercise 3.1 के जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं वह फर्स्ट से लेकर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तक, उससे आगे के क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपने। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय। फर्स्ट तो हमने कर लिया था, तो उसके बाद सेकंड पार्ट है कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j। तो इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में होगा लेट ए बी द मैट्रिक्स है, ए बी ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ 3x4 ऑर्डर सच दैट कि हमारी जो ए मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी: A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A34, A33, A34। तो ये आपकी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो गिवन है हियर Aij इज इक्वल टू 2i-j, ये गिवन है हमें, हमने इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे लिया है, नंबर दे लिया है। तो उसके अंदर अब हम पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आएगी A11। तो उससे हमें हम पुट करेंगे प्लेस वैल्यू i के प्लेस पे भी 1 और j के प्लेस पे भी 1, तो हमें मिलेगा 2 1 जा 2 -1, तो 1 रह जाएगा हमारा। उसके बाद पुट करेंगे i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 2, तो A12 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -2, तो 2 1 जा 2 -2, तो वो 0 हो जाएगा आपका। प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल होकर 0 देगा आपको। उसके बाद थर्ड है कि मान लिया हमने पुट करा कि i को 1 और j को 3 पुट कर दिया, इसमें A13 की वैल्यू रिसीव होगी मुझे 2 इंटू 1 -3, तो ये बनेगा 2 -3, तो माइनस का 1 बचेगा आपको। उसके बाद i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 4 पुट किया मैंने, तो A14 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू 2 -4 इज इक्वल टू -2। उसके बाद हमने पुट किया i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 1, तो हमें वैल्यू मिली A21 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -1 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। पुट किया i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे भी 2, तो हमें वैल्यू मिलेगी A22 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, -2, तो प्लस के 2 हमारे पास बच जाएंगे। अब हम पुट करेंगे i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 3, तो हमारे पास वैल्यू आएगी A23। तो फॉर्मूला था 2 इंटू 1 i के प्लेस पे 2 सॉरी, और j के प्लेस पे 3, तो 2 2 ज़ा 4 -3 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमने पुट किया i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A24 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा -4, 4 -4 वो आपकी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से हमने पुट किया i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 1, तो हमारे पास आएगा A31 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 यानी कि 6 -1 विच इज इक्वल टू 5। पुट किया i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2, A32 2 इंटू 3 -2, तो 6 -2 होगा 4 आपका। उसके बाद पुट किया i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 3, A33 2 इंटू 3 -3,
2 3 ज़ा 6 -3, तो 3 बचेगा आपका। पुट किया हमने i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 4, तो A34 आ गया हमारे पास। जो वैल्यू आएगी A34 होगी। 2 × 3 i के प्लेस पे और j के प्लेस पे 4 रखा हमने, तो 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यू, ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा a विच इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22 जो इसके इक्वल है। अब हमें हर एक प्लेस की जो वैल्यू हमने निकाली है ऊपर, वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। A32, A33, A34, तो वैल्यू अब हमारी होगी कुछ ये। तो हमारी वैल्यू आएगी A11 के प्लेस पे हमारी वैल्यू आई है 1, और A12 की वैल्यू हमारी आई है 0, A13 की वैल्यू -1, A14 की वैल्यू -2, उसके बाद A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू आई हमारी 2, A3 की वैल्यू 1, और A23 की वैल्यू आई हमारी 1, और A24 की वैल्यू हमारी आई 0, और उसके बाद A31 की वैल्यू हमारी आई है 5, A32 की वैल्यू हमारी आई है 4, उसके बाद A33 की वैल्यू हमारी 3 आई है, A34 की वैल्यू हमारी 2 आई है। तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगी जो हमें अचीव हुई है आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन AIJ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है, x की, y की और z की। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी की मैट्रिक्स दी गई है 2x2 ऑर्डर की, जिसमें 4, 3, x और 5 है। एक प्लेस पे x दिया गया है, वो वैल्यू निकालनी है हमें x की। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स, 4 तो जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट जो हमारा बता देता हूँ कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगी। एक तो उनका ऑर्डर सेम होगा, दूसरा है कि वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स with the other matrix will be same या इक्वल, सेम कह लो या इक्वल कह लो, कोई भी चीज़। कि मान लें जैसे अब हम यही मैट्रिक्स लेते हैं, दो मैट्रिक्स कि इक्वल कब होंगी, इनकी इक्वलिटी चेक करने के लिए। तो हमने जो यूज़ करेंगे कि अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, या सॉरी 4 है यहाँ तो यहाँ 4 होना चाहिए, तभी जाके इक्वल होगी। तो इसके हिसाब से हमारी y की वैल्यू आएगी 4, और इस z की वैल्यू आएगी हमारे पास 3, और x की वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी, तो तभी जाके मैट्रिक्स सेम होंगी। हमें सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए दिया गया था, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल दी गई है हमें। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगी। तो जहाँ x है, x के सामने हमारे पास 1 है, तो हमने x की वैल्यू 1 ली है। y की वैल्यू हमारे पास y के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो y की वैल्यू आ गई 4, और z की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट में है x + y 2, 5 + z
और XY, और ये सारा इक्वल होगा 6, 2, 5 और 8 के। तो अब इसका सॉल्यूशन करते टाइम हमारे पास क्या होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे कि x और y से हमारे पास क्या मिलेगा। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हमें 6 मिली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद ये 5 है हमारा, 5 प्लस जेड जो है वो हमारे पास हो गया है 5 के इक्वल, सेकेंड वैल्यू। उसके बाद x प्लस वाई जो है वो 8 के इक्वल है, वो थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमने 3 इक्वेशन मानी कि पहली को फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड, 3 इक्वेशन नंबर दे लिए हमने अपने हिसाब से। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी ड्राइव, वी गेट कि z की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी यहाँ से, कि 5 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 5 ही रिसीव होगा। तो उस चीज़ के लिए नॉर्मली हमारे पास 0 ही ऐड होगा और कुछ वैल्यू ऐड हो नहीं सकती। या दूसरा तरीका है कि हम 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो z इधर रखे, 5 को उधर ले जाए, 5 माइनस 5, तब भी हमारा 0 ही आएगा। वो चीज़ किसी भी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद हम लेते हैं कि हमने लिया कि x प्लस वाई फ्रॉम फर्स्ट से हमने निकाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ड्राइव किया y की वैल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रख, तो जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। जब x इंटू वाई के प्लेस पे रखा हमने 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से 6x माइनस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया हमने दोनों के साथ इज इक्वल टू 8। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम वहाँ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो उसके सॉल्यूशन हमारे कुछ होंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तो हमें 4 चाहिए और नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 6 आता हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो टोटल हमारा 6 भी हो रहा है और 8 भी आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो हम x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू या तो 2 आएगी या 4 आएगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगी कि हमारे पास या तो x की वैल्यू हमारे पास आई 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। तो जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2 सॉरी, तो y क्या होगा, y प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जब मैंने रखा कि x इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, क्योंकि ये 4 उधर चला जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2। तो हमारे पास जो पॉसिबल सेट बनेंगे कि x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, और z की वैल्यू मेरे पास आ रखी है, z की वैल्यू थी हमारी 0। तो एक पॉसिबल सेट तो ये है कि हमारे पास ये बने। दूसरा पॉसिबल सेट बनता है कि x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू 0 आएगी। ये आपके दो पॉसिबल सेट बनेंगे, मतलब जो ऑर्डर आएगा एक्स वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो सकती है आपकी मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स बनेंगी, दो पॉसिबल चांसेस हैं जो कि दो वैल्यू वेरी कर सकते हो एक्स और वाई में। अब आता है आपका सिक्स का थर्ड पार्ट। सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड
वाई प्लस जेड, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है 9, 5 और 7। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे कि हम मानेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड को हमने माना इक्वल है 9 के, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। उसके बाद x प्लस जेड जो है वो 5 हो गया सेकेंड इक्वेशन, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन है। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हमने x प्लस जेड की वैल्यू, x और z की वैल्यू इसमें रखी, दोनों की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं फ्रॉम सेकेंड, x और z की वैल्यू हमने रखी, x प्लस जेड जो हमारे पास वो 5 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट y इज इक्वल टू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x और z तो हमारा 5 हो गया, तो y प्लस 5 बच जाएगा अब हमारा। तो y इज इक्वल टू 5 को उधर भेज देंगे, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। ये तो हमारी एक इक्वेशन है। उसके बाद हमने रखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में। हमें पता है कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, y के प्लेस पे हमने रखा 4, तो 4 प्लस जेड हो जाएगा 7 के इक्वल। यहाँ से z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हमने ये दोनों वैल्यू रखी, या ये वाली वैल्यू को यूज करो फ्रॉम सेकेंड यूजिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3। तो हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 3, सॉरी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर होगा जो वैल्यू हमको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम जो इक्वेशन दी गई है। इसमें भी दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दी गई है, a, b, c और d। चार जो वैल्यू है, जो मतलब वेरिएंट्स है, उनकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने कंपेयर किया कि a माइनस बी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है -1, इसको हमने फर्स्ट वैल्यू नाम दे दिया। उसके बाद 2a प्लस सी को कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू आएगी 5, उसके कंपेरेटिवली वैल्यू। उसके बाद 2a माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल आएगा, थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 के इक्वल है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को देखते हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट है। तो हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने a की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो वहाँ जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 0 में कुछ भी ऐड होगा तो वही रहेगा, तो b बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी b/2, a इज इक्वल टू b/2, ये हमारी वैल्यू आई। तो ये जो a की वैल्यू आई हमने उसको पुट किया यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा, तो a के प्लेस पे हमने रखा b/2 माइनस बी इज इक्वल टू -1।
तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू बी में, तो ये हाफ बी है, ये फुल नंबर पूरा कंप्लीट नंबर है, तो उसको हम वो वैल्यू होगी आपकी माइनस का 1/2, आधा सॉरी हाफ बच जाएगा माइनस का। बी तो या तो आप कॉमन निकाल लो उस चीज़ को, कि मान लिया हमने बी को कॉमन निकाला, 1/2 -1 बच जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू लेस होके वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर ये हाफ बी है, ये कंप्लीट बी है, तो वो चीज़ कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो आप, वैल्यू आपका प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, वो चीज़ इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस आपकी कैंसिल होगी, बी इज इक्वल टू b/2 था, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, b इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, a इज इक्वल टू 2/2, तो a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो ये दो तो वैल्यू हमारी आ गई। उसके बाद हमने a की वैल्यू को 2a + c, जो हमने सेकेंड इक्वेशन मानी थी, 2a + c इज इक्वल टू 5, इसमें पुट करेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, वी गेट 2 टाइम ऑफ 1, a के प्लेस पे 1 रखा, प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 + c इज इक्वल टू 5, यहाँ से आएगा c इज इक्वल टू 5 - 2 और c इज इक्वल टू 3। तो ये चीज़ हमारी आ गई, c इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी c की वैल्यू भी आ गई। तो इससे पहले हमने निकाला था c इज इक्वल टू 3, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, 3c + d इज इक्वल टू 13, तो इसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3, तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से ये 9 + d इज इक्वल टू 13, तो 9 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, d इज इक्वल टू 13 - 9 इज इक्वल टू d हमारे पास वैल्यू आएगी 4, तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आई, c की वैल्यू हमारे पास 3 थी, d की वैल्यू हमारे पास आई 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी और b की वैल्यू हमारी थी 2। तो ये आपका पॉसिबल चारों जो वैल्यूज़ थी a b c और d, जो चारों हमें निकालनी थी वो हमने निकाल दी। तो ये इसका पॉसिबल आंसर होगा जो आपका है। तो उसके बाद आपका आता है 8th क्वेश्चन। इसके अंदर कोई मैट्रिक्स दी गई है m × n ऑर्डर की, और बोला है कि ये जो a मैट्रिक्स है m × n ऑर्डर की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स? ऑप्शन दिए गए आपको कि m की वैल्यू अगर n से लेस होगी, m की वैल्यू अगर n से ग्रेटर होगी, या m की वैल्यू n के इक्वल होगी, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू अगर बड़ी छोटी है तब होगी, या इक्वल है तब होगी। तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच रो और कॉलम की नंबर ऑफ रोज जो हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों आपके सिमिलर होंगे। तो इसके लिए आपका आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन, कि जो थर्ड ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन यही होती है कि आपकी रो और कॉलम जो है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड बी इक्वल। अब आता है आपका 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x और y, x और y की वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो है हम अगर पेयर में रखते, फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस में अगर पुट करें तो दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल आएंगी। दो मैट्रिक्स दी गई हैं और दोनों में कुछ प्लेसेस पे x और y प्लेस किए गए हैं और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। कुछ ऑप्शन भी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको अलग अलग, तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट
कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपकी 3x + 7 और 5, क्योंकि वो इक्वल दिखानी है हमें कि वो वैल्यू दोनों जो x और y जो दो वैल्यू हैं x की और y की वैल्यू, अगर जो वैल्यू आएगी उनको पुट करने पे मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो हमने मान लिया कि मैट्रिक्स इक्वल है और हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, तो उससे हमारा क्वेश्चन आपका आगे प्रोसीड करने में हमें आसानी होगी। कि हम जो ये क्वेश्चन लेके चले हैं कि हमने मान लिया उसमें कि ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये सॉरी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और पुट करते हैं अब हम अलग अलग। तो हमारे पास आएगा 3x + 7 = 0, एक इक्वेशन ये हमने फर्स्ट मान ली। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन होगी y - 2 = 5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होगी y + 1 = 8, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी 2 - 3x = 4, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। ये आपकी आई। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें, x की वैल्यू हमें मिलेगी 3x + 7 = 0 है, तो यहाँ से x = हो जाएगा हमारा 7 माइनस हो जाएगा उधर, और 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर वो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई हमारी -7/3। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम सेकंड इक्वेशन y - 2 = 5, तो y2 को उधर लेके जाएंगे तो y = 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7, तो y की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन ली, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y + 1 = 8 के इक्वल है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, तो उसके बाद आएगा y = 8 - 1, तो वो 7 रह जाएगा वापस से। y की वैल्यू दो बार हमारी 7 आई है। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन से अब हम कंपेयर करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 - 3x = 4। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो या तो हम 3x को उधर ले जाएं या इस वैल्यू को उधर ले जाते, कोई बात नहीं, वो चीज़ वैल्यू वही रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। -3x = 4 - 2, तो -3x = +k2, ये माइनस इधर है तो माइनस को या तो हम उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो चीज़ इधर से उधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो भी माइनस को भी लेके जा सकते हैं, कि हमने -3 हमने उधर भेज दिया है, तो 2/-3 ये चीज़। तो ये चीज़ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू -2/3 आएगी। माइनस जो है अलग से लिखा जाएगा आपका बाहर, वो चीज़। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू तो एक आई है 7, y की वैल्यू सिंगल वैल्यू है दोनों जगह, लेकिन x की वैल्यू जो है वो अलग अलग आई है। तो इस वजह से इसका कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि x की और y की कोई सिंगल वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आ रही है x की, इसलिए x का कोई इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, ये चीज। तो इसमें आपका अब इससे आगे आता है आपका 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कहता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की है और हमें उसकी हर एक एंट्री 0 या 1 से फिल करनी है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी वो हमें फिल करना है। कि मान लें से ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे या 9 एंट्री आएंगी, इनके लिए मैंने ये पोजीशन बनाई कि हर एक 9 एलिमेंट की। तो ये कहता है कि हर एक पोजीशन को या तो आप 0 से ऑक्यूपाई करवाओ या 1 से ऑक्यूपाई करवाओ, उसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आएगी इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पोजीशन कितनी बनती है, हमारे पास पोजीशन बनेगी 9। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी टोटल 9 पोजीशन बनी। तो अब ये कह रहा है कि इसको हर एक उसको आप 0 या फिर 1 से ऑक्यूपाई करवा सकते हो, इसके अलावा और कोई एंट्री आपकी नहीं आएगी इसमें। तो हर जगह हम
इसको भी हम 2 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी हम 2 वे से फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी 2 वे से, 2 वेज यहाँ लगेंगे आपके। हर एक 9 के 9 पोजीशंस जो होंगी आपकी, वो 2 तरीके से फिल कर सकते हैं हम, 2 वेज। तो अगर मैं देखूं कि इसका कोई एग्जांपल लेने के लिए, तो मान लीजिए जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई मैट्रिक्स अगर हम बना के देखें, तो जैसे मान लिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 3 ऑर्डर की, तो वो भी आपकी एक इसका एग्जांपल होगी कि हमने हर एक एंट्री जो है इसकी इंडिविजुअल एंट्री 0 और 1 के अलावा कोई भी नहीं दी है। हो सकता है ये आपकी 3x3 ऑर्डर की है, मान लिया जैसे सिंगल एंट्री 1 लेके बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाए, या फिर लास्ट एलिमेंट 1 ले लें आप। ये चीज़ इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। सारी की सारी एंट्री 0 भी ले सकते हैं आप, लाइक 0 मैट्रिक्स आपकी 3 ऑर्डर की, ये चीज़। तो इस तरीके से आप हर एक पोजीशन को 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 वे से। तो आपके पास टोटल 9 पोजीशंस है, और परम्यूटेशन लगेगा आपका यहाँ की परम्यूटेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि अरेंज करेंगे हम 2 एंट्रीज को 9 पोजीशंस पे अलग अलग। तो इसके लिए आप हर एक बार हर एक जगह 2 को 9 बार, यानी कि 9 पोजीशंस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपका टोटल 9। तो यहाँ से आपकी 2 की पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका सेम है। तो ये टोटल आपका आंसर आएगा 5112। आपका डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। डी जो ऑप्शन है 5112, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो पॉसिबल ऑर्डर होगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा ये चाहो कि इसकी प्रैक्टिस के लिए, तो हम ले सकते हैं कि हमने अगर 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स फॉर्म कर रही हो, और वो 0 और 1 एंट्री के तौर पे, तो उसके अंदर हमारा पॉसिबल ऑर्डर होगा कि हमने माना कि 2 पोजीशंस है, 2 से ही फिल करना है हमें, और 4 पोजीशन हमारी 4 होगी, क्योंकि उसके अंदर हमारी पोजीशन होगी ये चीज़ 1 2 3 4, ये आपकी 2x2 ऑर्डर की। तो इसके अंदर आपकी 4 पोजीशंस आएंगी, टोटल 4 पोजीशंस होंगी। हर एक पोजीशन को आप 2-2 एंट्रीज से फिल कर सकते हो, या 0 डाल सकते हो या 1 पुट कर सकते हो इसके अंदर। तो 0 और 1 पुट करने पे, तो इसके अंदर सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 की पावर 4 आपका 16 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और भी ऑर्डर लेके। थैंक यू।